profession, and I've been using a lot of products. I'm an MBA business owner also, but more importantly, I'm here to talk today about a very important topic, that's about bone health. Kautak, I am audible enough? Yes, sir. Loud and clear, sir. Okay. So I will like to share my screen and उससे मैं बात करूंगा आप लोगों से कि आज ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है, और हम अपनी बोन और जॉइंट्स को ठीक रखने के लिए क्या कर सकते हैं। मुझे पता है आप बहुत ही नॉलेजेबल ऑडियंस हैं और आपको बहुत ही कुछ पता होगा पहले भी। बहुत कुछ आप प्रोडक्ट्स भी लेते हैं, यूज़ भी करते हैं, but maybe I might be able to add a few things which might help you in living a healthier life, and आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं कि वो अपने लाइफ को, अपनी बॉडी को फिजिकली और कैसे बेटर बना सकते हैं। So I'm sharing my screen. Just give me a second. Okay. Uh, is my screen visible out there? Sir, it is not clear actually. यहाँ से अभी स्क्रीन आपकी देख पा रहे हैं, but हाँ, it is not in. देखो I think अगर because of some network connection. I think I'm very loud and clear here. सर आवाज Should I आपकी आ रही है। release? द स्क्रीन जो स्क्रीन है उसके ऊपर जैसे बोन एंड जॉइंट हेल्थ लिखा हुआ है, दैट इज हाँ, नॉट क्लियर। okay, let me reshare the screen then. Okay, श्योर सर। is it good now? सर आई वुड लाइक टू आस्क द पार्टिसिपेंट्स, अगर आप सभी को क्लियर दिख रहा है आप हाँ, चैट बॉक्स पर लिख सकते हैं। इट मे बी सम नेटवर्क इश्यूज ऑन माय साइड आल्सो। मैं यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा, क्या आप यस सो सर द resolution is a bit poor. It's saying that it is blur. it's blur. I'm not sure why, but here it is coming very good from my side. And what should I do to refresh it? I don't know. Because it's quite visible on my I screen. think it is better now, sir. Comparatively, much better than before, sir. How the resolution can be increased, I'm not sure about it, because this is the way I've been sharing screen always, and it's the same process which I've followed. No, no So issue, sir. I think now we are getting comments that it is comparatively better, and we can continue, sir. ओके, ओके, बट ओके, अगर आप ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम भी है देखने में, तो थोड़े भावों को समझिएगा और जो मैं बोलने लगा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, बिकॉज मैं बात भी करूँगा तो मे बी वर्ड्स विल ट्रेवल टू यू। आई थिंक दे आर लाउड एंड क्लियर। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बोन एंड जॉइंट हेल्थ, and so first of all let us understand what is a bone, right? तो बोन्स को हमें समझना पड़ेगा, हमारी बॉडी में इसकी क्या इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो जो हमारे बोन स्ट्रक्चर है, ये बोन का पूरा सिस्टम है, इट्स ए बोन एंड जॉइंट सिस्टम, राइट? आपको सभी को पता है सेल्स बनाते हैं, टिश्यू टिश्यू बनाते हैं, ऑर्गन्स, राइट? और ये जब ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, इन सिंक करके काम करते हैं, तो वो एक सिस्टम बन जाता है, राइट? तो हमारा बोन एंड जॉइंट सिस्टम है जो सबसे पहले हमारे को हेल्प करता है एक अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, राइट? सो इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी को मेंटेन करता है, और साथ में गिव्स द सपोर्ट्स ऑफ टू मसल्स एंड लिगामेंट्स के साथ उनको सपोर्ट देता है, जो हमें पता ही है बहुत बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन बोन्स का रोल है, जैसे आपकी रिब केज है, और वो आपको प्रोटेक्शन देती है, टू प्रिवेंट प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी इंजरी एंड ऑल। जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उसके पीछे पड़े होते हैं, तो बोन्स का वहाँ बहुत बड़ा रोल है। एंड इट्स ए वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। जब भी हमारे बॉडी को कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, तो जो बोन्स हैं उसके अंदर 99% ऑफ अवर कैल्शियम ऑफ अ बॉडी इज स्टोर्ड इन द बोन्स,
तो वहीं से रिलीज होके हमारी कमी को पूरा करता है। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सर्टन बोन्स, जो होती हैं उनके अंदर बोन मैरो होता है, जहाँ से हमारे सेल्स बनते हैं, ब्लड सेल्स बनते हैं, जो आपको पता ही है पूरे ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। सो दिस इज द रोल ऑफ बोन इन अ बॉडी, राइट। दिस इज द उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, बोन मास। नाउ ये देखिए, एक बोन है, व्हाट इज ए बोन, ठीक है। ये बनती क्या है, हम सभी पता है कि जैसे मैंने कहा सेल्स होते हैं, जो सेल्स डिवाइड करते हैं। तो बोन कोई हार्ड स्ट्रक्चर लाइक ए रॉक नहीं है, ये कोई पत्थर जैसी चीज नहीं है, इट्स ए लिविंग ऑर्गन। और जो लिविंग ऑर्गन जैसे आपके बाकी सेल्स हैं, आप जानते हैं वो डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके हुए हम ग्रोथ होती है। तो उसी तरह बोन के अंदर भी ग्रोथ होती है, सेल्स डिवाइड करते हैं, मगर इसका थोड़ा सा ये फर्क होता है कि इसके अंदर डिवीजन स्लो होती है और इसके अंदर स्पेसेस होती हैं जहाँ पे हमारा कैल्शियम जाके डिपॉजिट होता है, राइट। तो हम जितनी ज़्यादा बोन के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होगा, कैल्शियम इज ए मिनरल, राइट, तो उससे हमारा बॉडी का या बोन का वेट बढ़ेगा, तो हम इसको कहते हैं बोन मास, राइट। तो ये बोन मास क्या है, ये एक रेसिलियंट फैक्टर है। मीन्स आपकी बॉडी का जो, जैसे मैंने बात की है पहले भी, कि बॉडी जो है वो कितनी ज़्यादा रिजिलियंट है टूवर्ड्स वेरियस फोर्सेस। जैसे आप कोई यू आर डूइंग सो मच ऑफ एक्टिविटी एवरी डे एंड द बोन स्ट्रक्चर इज टेकिंग यू फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो वो आपको कहीं इंजरी है, कुछ है, तो क्या आपकी बोन मास आपका डिसाइड करेगी कि कहीं आप को जल्दी इंजरी होती है, कोई फ्रैक्चर होते हैं, या आप ठीक रहते हैं। नाउ तो एक होता है इंक्रीज इन बोन मास, राइट। हम पहले बात करेंगे इंक्रीज इन बोन मास, इसको हम कहते हैं मॉडलिंग, राइट, मॉडलिंग ऑफ बोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि हमारी जो बोन्स हैं लेस देन 30 ईयर्स की एज तक, जब से हम पैदा होते हैं लेस देन 30 ईयर्स की एज तक, हमारा बोन मास इंक्रीज करता है। हम उसको कहते हैं, जो इंक्रीज इन बोन मास मींस इट इज गेटिंग मॉडल्ड, हमारे एक पर्टिकुलर मॉडलिंग होती है। हम जितने पहले छोटे होते हैं तो बोन्स छोटी होती हैं, और उसके अंदर धीरे धीरे के अंदर, जैसे हम कहते हैं ऑस्टियोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है, जिसके करके बोन्स के अंदर सेल्स डिपॉजिट होते रहते हैं, बोन्स के अंदर सेल की निकलते भी रहते हैं, उसको ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कहते हैं। मगर मेन बात है कि ऑस्टियोजेनेसिस मींस बोन के अंदर मास ज़्यादा जा रहा होता है, और उसकी जो नीचे आना होता है, या ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है, जिससे बोन मास कम होता है। बिकॉज आपको जैसे मैंने बताया, इट्स ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ नॉट ए स्टैटिक बोन, एक बार बन गई तो वैसे ही रहेगी, ऐसे नहीं है। तो इट्स ए लिविंग ऑर्गन, तो वो कम होता है। तो उससे क्या होता है, जब किसी बोन जो पॉजिटिव प्रोसेस है वो ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, तो हमारा बोन मास बढ़ता है। तो टिल द एज ऑफ 30 तो हमारे को बहुत एक हमारा बोन मास इंक्रीज हो रहा होता है। तो वो कैसे बढ़ता है, ऑब्वियसली द डाइट रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम, जैसे डेयरी, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क हो गया आपका, कर्ड हो गई, चीज़ हो गया, पनीर हो गया, जो कोई भी डेयरी से प्रोडक्ट्स बने हुए, नट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक्सेप्ट स्पिनच। जो पालक होती है, वैसे तो इसमें पालक में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, बट कैल्शियम इन पालक इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन अ बॉडी बिकॉज इट्स कैल्शियम ऑक्सलेट, राइट। सो इट इज ये हमारा बोन मास बनाने में हेल्प करता है। देन एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली वेट एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, इससे हमारा जो बोन मास होता है वो बढ़ता है। विटामिन डी, राइट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अभी सभी जानते हैं कि विटामिन डी जो होता है वो आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, उसको एसिमिलेट बोन्स में करने में बहुत हेल्प करता है। और नेचुरल सनलाइट जो है, दैट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। जो हम उसको एक्सपोजर लेते हैं तो हमारी स्किन के अंदर से ही कन्वर्शन हो जाती है, विटामिन डी बनता है, या हमको विटामिन डी के सप्लीमेंट से विटामिन डी को पूरा किया जा सकता है। देन विटामिन ए एंड के ऑल्सो हैव ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द बोन मास। एंड देन देयर आर सर्टेन हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, राइट। और ये टिल 70 ईयर्स ऑफ एज तक आपकी बोन मास को अच्छा बढ़ाने में
हेल्प करते हैं। और एस्ट्रोजन इन फीमेल्स लेस देन 50 ईयर्स ऑफ एज तक फीमेल्स में इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द बोन मास। एंड डेफिनेटली डाइटरी सप्लीमेंट्स आर देयर जो आपकी बोन मास को हेल्प करते हैं बढ़ाने में, और जिससे आपकी जो बॉडी है वो मॉडल्ड बनती है, जो आपकी मॉडलिंग होती है, जिससे आपका स्ट्रक्चर, बोन का स्ट्रक्चर खड़ा होता है, जिससे आप अपराइट खड़े होते हैं, चलते हैं। तो ये सारा कुछ हमारा बोन मास का इंक्रीज होता है। तो जब इंक्रीज होता है तो देयर मस्ट बी सर्टेन फैक्टर्स विच टेंड टू डिक्रीज बोन मास। तो डिक्रीजिंग बोन मास जब होना शुरू होता है तो उसको हम कहते हैं रीमॉडलिंग हो रही है, it's getting remodeled. So it is not that it is only decreasing. Yes, osteogenesis is also happening, means bone mass बढ़ भी एक तरफ से रहा होता है, पॉजिटिव भी चल रहा होता है, मगर उसकी पॉजिटिविटी कम हो जाती है और नेगेटिव फैक्टर जो होता है बढ़ जाता है, राइट। तो when does it happen? So अगर आपकी एज 30 ईयर्स से ऊपर है, देन देर आर सर्टन डाइटरी डेफिशिएंसी है, जो मैंने पहले डाइटरी बताए हैं, उसके अंदर आपकी किसी कारणवश आप उतना नहीं ले पा रहे हैं। एल्कोहल, स्मोकिंग, फास्ट फूड्स, they all tend to decrease calcium uptakes and decrease the bone mass also. Then vitamin deficiency due to any reason, then menopause and amenorrhea in females, right? Menopause आपको पता है, any lady 45 plus 50, she has a natural process of going under menopause. तो मीनोपॉज में एस्ट्रोजन्स बहुत कम हो जाते हैं, तो जिसके करके बोन मास कम हो जाता है। या देर इज नोन एज एमनोरिया, जिसके अंदर ड्यू टू सर्टन रीजंस मेंस्ट्रुअल साइकिल्स पहले ही बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद भी बिकॉज एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो उससे भी आपका बोन मास कम होना शुरू हो जाता है। एंड देर आर नंबर ऑफ ड्रग्स ऑल्सो लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपके अंदर जो होते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स किसी को लेने पड़ जाते हैं लंबी देर के लिए, तो उनके अंदर भी कैल्शियम डेप्रीवेशन होती है, कैल्शियम कम हो जाता है, और जिसके करके बोन मास कम हो जाता है। सो व्हाट इट लीड्स टू, तो हमारे को ऑब्वियसली जब बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जब कम हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोपोरोसिस इन अडल्ट्स, राइट। सो रिकेट्स एक प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या मतलब है। जैसे ये रिकेट्स हो जाता है, आप देखेंगे तो ये देखो, डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, जब विटामिन डी या कैल्शियम की कमी हो गई तो आपके अंदर बोन मास की कमी हो गई, तो बोन टेढ़ी हो जाती हैं। तो इसको एक टिपिकल एक रिकेट्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। और ये ऑस्टियोपोरोसिस है, ये आपको एग्जांपल दिखाने की कोशिश की है कि ये नॉर्मल मैट्रिक्स ऑफ द बोन है, जो आपके लिए आपकी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन कहते हैं जिसके अंदर, और इसके अंदर आप देखेंगे वेरी डेंस, राइट, और इसमें बहुत थोड़ी थोड़ी स्पेसेस हैं, मगर आप यहाँ देखेंगे तो कितना ही रेरिफेक्शन हो गई है, कितनी ज़्यादा ही इसमें पोरस चीज़ें दिख रही हैं, खाली खाली चीज़ें दिख रही हैं, ब्लैक ब्लैक जो देख रहे हैं, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है। तो ये खोखली होने लग पड़ती है, जो बोन है खोखली होने लग पड़ती है, जिससे चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, एंड आपने सुना होगा कि आपके बैक पेन शुरू हो गई है, या लोगों को चलते हैं तो उनको लेग्स में, या आपने बोन कोई भी लॉन्ग बोन्स हैं उनमें दर्दें शुरू हो जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज बोन मास हैज़ रिड्यूस्ड, और उसके करके ही आपको वीकनेस ऑफ बोन्स आ जाती हैं, विच लेटर ऑन लीड्स टू फ्रैक्चर्स ऑल्सो, राइट। तो हमारी डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, सो दैट कि हमारा बोन मास हमेशा पॉजिटिव में रहे, नेगेटिव में ना जाए। नो, दिस इज द क्रक्स ऑफ टुडेज टॉक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट है वो राइट फ्रॉम हमारे बर्थ से शुरू हो जाती है, राइट। हमें ये नहीं है कि कैल्शियम बाद में चाहिए, मगर पहले चाहिए। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि एक बच्चे को, इन्फेंट को ब्रेस्ट फीड से और फोर्टिफाइड सप्लीमेंट, आप भी जानते हैं उनके फार्मूलाज जब उनको शुरू होते हैं 6 महीने के बाद एक बच्चे को शुरू होते हैं, कोई ना कोई फार्मूला लेते हैं दूध के साथ मिला के, तो वो उसके अंदर कैल्शियम को फोर्टिफिकेशन एक ज़रूरी पार्ट है। और जब चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स की एज होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत है,
तो एनीवेयर बिटवीन 700 मिलीग्राम टू 1500 मिलीग्राम पर डे आपको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, राइट। और आपको मैं कैल्शियम के यहाँ सोर्स भी दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ से कैल्शियम मिल सकता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉट ऑफ वेजिटेबल्स आर देयर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कहते हैं। ब्रोकली इज़ ए वेरी गुड सोर्स, mushrooms are very good source, obviously non-vegetarians, eggs and fish is a very good source of this, and then there are millets and lentils also, and cheese and dairy products तो हमारे हैं ही हैं जहाँ से बहुत अच्छा सोर्स है। peas are again and cabbage also, so lot of sources of calcium are available naturally जो हमें पूरी तरह से कैल्शियम को पूरा करने में मदद करते हैं। और इसी तरह अडल्ट्स में मेल्स को 1000 टू 1200 मिलीग्राम पर डे है, फीमेल्स को 1200 टू 1500 मिलीग्राम पर डे की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मल अपने ऑप्टिमल कैल्शियम देने के लिए। बट बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपके कैल्शियम कौन सा है, कितना एब्जॉर्ब होता है और उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है। वैसे जो भी वेजिटेबल और वैसे जो भी हमारे खाने के सोर्स हैं उसके अंदर अच्छी एब्जॉर्प्शन हो जाती है और आपकी अच्छी बायोअवेलेबिलिटी होती है। कैल्शियम सिट्रेट एक ऐसा देखा गया है जिसकी एब्जॉर्प्शन सबसे बढ़िया होती है एज ए फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स ऑल्सो। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो कैल्शियम है कितना चाहिए और हमको कैसे पता लगेगा कि हमने इतना ले लिया। देर आर नंबर ऑफ ऐप्स आप दे सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि मैंने कितना खाना लिया, उसमें कितना मेरा कैल्शियम जा रहा है। मगर मेरे को ओवरडोज ऑफ कैल्शियम तो नहीं हो जाएगी, नहीं होगी। जो भी एक्सेस कैल्शियम आपका होगा वो निकल जाएगा आपकी बॉडी में, स्टोर नहीं, एक्सेस नहीं स्टोर होगा। बट हमें कितनी रिक्वायरमेंट है आपकी पर डे वो नहीं पता लग सकता शुरू में, इट्स वेरी डिफिकल्ट स्पेशली इन द ग्रोइंग चिल्ड्रन। ओके, तो उसके अंदर नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। एक्सरे अगर चाहिए होता है उसके अंदर, या हमें कोई ना कोई जो भी है वो रेडियोलॉजिकली आपको हम एक्सपोज होते हैं, मगर वो बहुत ही रेयर केसेस में। तो इन रूटीन इन जनरल तो जो हम कहते हैं कि आपको सप्लीमेंटेशन करनी चाहिए, ओवर पे जाइए, सो दैट यही टाइम है कि कैल्शियम को स्टोर को मैक्सिमम बोन्स में स्टोर कर लीजिए। और जैसे हमारे खान पीन हो गया है उसमें वेजिटेबल्स के अंदर या हमारा नेचुरल खाने में कम जोर है और फास्ट फूड जैसे मैंने पहले बताया वो ज़्यादा हो गया है, तो हमारे अंदर कैल्शियम की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली राइट फ्रॉम चाइल्डहुड कि उनको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दिए जाएं सो दैट दे आर नॉट डेफिशिएंट इन कैल्शियम, राइट। तो कैल्शियम को हमेशा अप रखिए, उसको पॉजिटिव बैलेंस में रखिए सो दैट कि हमारे कहीं से भी कैल्शियम की कमी ना होना पाए। ओके, सो अब हम बात करते हैं जॉइंट हेल्थ की, राइट। तो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में दो तरह के जॉइंट्स होते हैं, स्मॉल और नॉन वेट बेयरिंग जॉइंट, जो छोटे छोटे उंगलियों के जॉइंट्स हो गए, आपके टोज में के साथ हो गए, और साथ में लार्ज और वेट बेयरिंग जॉइंट्स। और उसमें आपको पता है सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा नी जॉइंट है और एंकल जॉइंट है। बट जो हमारा सारा बॉडी का वेट जो बियर करता है दैट इज अवर नी जॉइंट, राइट। सो नी जॉइंट हैज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी इसका है इन होल ऑफ अवर जॉइंट स्पेस, राइट। तो ऑप्टिमल जॉइंट हेल्थ, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्टिमल जॉइंट हेल्थ होती है। देखिए हमारी जो बॉडी है, हम बात करते हैं जैसे कि हमारी बॉडी को आप अच्छी सेहत में होंगे, यू मस्ट बी हैविंग ए वेरी गुड हेल्थ, बट आप क्या ऑप्टिमली हेल्दी हैं? हम ये हमेशा ही अपने फिलॉसफी में बात करते हैं, यही फिलॉसफी न्यूट्रीलाइट की भी है कि आप क्या ऑप्टिमली हेल्दी हैं। और ऑप्टिमली हेल्दी का मतलब ये है कि आप देखिए, आपका एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास कोई व्हीकल है जैसे कार है, तो वो बहुत अच्छी चल रही होगी, राइट। बट अगर आप उसको रेगुलरली चेकअप कराते रहते हैं, रेगुलरली देखते हैं उसके ऑयल या उसके फिल्टर्स वगैरह सारे ठीक हैं, तो इट विल रन ऑप्टिमली। और जब ऑप्टिमली रन करेगी तो उसकी एवरेज अच्छी होगी, आपको लंबी दूर तक जाएगी और आपको उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा जो जॉइंट हेल्थ है, ये नहीं कि जब हमें जॉइंट की प्रॉब्लम आए
तब हम कोई एक्शन लें, बट हम तो उस वक्त एक्शन लें कि जब हम ठीक हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जॉइंट्स और बोन अच्छी सेहत में रहें। तो जो ऑप्टिमल जॉइंट हेल्थ है डिपेंड्स अपॉन योर बोन मास या बोन हेल्थ, जो जो हम पहले बात डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो बोन मास है सारा किस पे निर्भर करता है। देन डेफिनेटली द मसल्स एंड द लिगामेंट की स्ट्रेंथ जो उसके साथ अटैच्ड हैं, बिकॉज जॉइंट्स के साथ जॉइंट्स को मूवमेंट देने के लिए आप यहाँ पे कुछ लिगामेंट्स देख रहे हैं, इसके साथ यहाँ पे कुछ मसल्स अटैच होते हैं नीचे और ऊपर, जो आपके बोन्स को या जॉइंट्स को मूवमेंट देते हैं और एक जगह से दूसरी जगह हमें लेके जाने में हेल्प करते हैं। एंड तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, एक यहाँ पे जब आप देखते हैं इसको चपनी कहते हैं या एक कार्टिलेज का ही पार्ट होता है, कनेक्टिव टिश्यू पार्ट होता है, ये आप देख रहे हैं, और इसके अंदर होता है सिनोवियल फ्लूइड, राइट। ये सिनोवियल फ्लूइड जो होता है ये लुब्रिकेशन है, दिस इज अ लुब्रिकेशन टू द जॉइंट, राइट। तो जॉइंट्स जब मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, तो इनके बीच में एक स्पेस होती है जहाँ पे वो मूव करते हैं और उससे हमारे को लचकपन मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, राइट। तो अगर ये सिनोवियल फ्लूइड नहीं होगा तो आप देखेंगे टक टक करते हैं, किसी के गोडे कहते हैं मेरे टक टक करते हैं, तो वो टक टक का मतलब होता है कि आपके अंदर जॉइंट स्पेस भी कम हो गया है और फ्लूइड भी कम हो गया, क्योंकि जॉइंट स्पेस क्या है आपका, ये लेट्स से आपकी जो बोन है ऊपर वाली, फीमर कहते हैं, तो ये आपको ऊपर खींच के रखती है, ये जो टिबिया है नीचे वाली ये नीचे खींच के रखती है। तो जब हमारी स्पेस बनी रहती है और फ्लूइड इसमें मूव करता है तो हमारा जॉइंट, नी जॉइंट जो है या जो वेट बेरिंग जॉइंट है वो अच्छी तरह मूव करता है। बट सोच के देखिए अगर मसल की स्ट्रेंथ नहीं है ये ऊपर कैसे जाएगी, तो इट विल फॉल डाउन, एंड स्पेशली इफ यू आर ओबीस एंड वेट ज़्यादा है आपका और मसल स्ट्रेंथ कम है तो वो नीचे गिरेगी, राइट। और जो नीचे वाली बोन है उसको भी मसल्स नीचे खींच के रखते हैं, मगर अगर मसल स्ट्रेंथ नहीं है तो वो ऊपर जाएगी। सो दिस इज हाउ, जब ये ऐसे ऐसे हो गया तो कड़क कड़क हो गया, ठीक है, और फ्लूइड नहीं है तो आपको और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और इसी तरह हमारा जो जॉइंट है, तभी आप देखेंगे कि जॉइंट्स की बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, और अल्टीमेटली जैसे जैसे वो जॉइंट प्रॉब्लम बढ़ती है तो उनको नी जॉइंट की रिप्लेसमेंट तक करानी पड़ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए वीकनेस और डेफिशिएंसी ऑफ एनी ऑफ दीज थिंग्स और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स लीड्स टू व्हाट इज नोन एज ऑस्टियोआर्थराइटिस, मीनिंग आपकी जो जोड़ हैं उनके अंदर सोजिश आ गई है। आर्थराइटिस, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन या सोजिश, और आपके बोन्स के बीच में सोजिश आ जाती है, जो चपनियाँ होती हैं उनमें सोजिश आ जाती है, जिससे आपको पेन रहती है और आपको वॉकिंग में प्रॉब्लम आती है, आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम आती है, तो ये आपका प्रॉब्लम आ सकती है, ओके। तो अब ऑप्टिमल बोन एंड जॉइंट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें करना क्या चाहिए, बात वहीं पे आ गई जहाँ से हम शुरू हुए थे कि हमें कैल्शियम रिच डाइट लेनी है, बिकॉज हमें बोन्स को हेल्दी रखना है, दैट इज द प्राइमरी फैक्टर। हमें अगर हमारा कैल्शियम, क्योंकि हमें नहीं पता हम कितना ले पा रहे हैं रेगुलर, तो इट इज़ बेस्ट टू सप्लीमेंट आवर डाइट विद कैल्शियम। स्पेशली आपको मैंने बताया है कि what we recommend any female above 30 years of age should take calcium supplements, and any male above 45 years of age or maybe 50 years of age should take a calcium supplement so that उनका बोन मास कभी भी कम ना हो। और सेकेंडली आपको सप्लीमेंटेशन के अंदर देखना है कि उसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, जिंक, ये चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो एक अच्छे सप्लीमेंट में होता है। और रेगुलर स्ट्रेंथ बिल्डिंग वेट एक्सरसाइजेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई टेल यू, मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में, स्पेशली जो फीमेल्स में आफ्टर मीनोपॉज एंड अराउंड 50 के बाद वेट मसल मास है वो बहुत जल्दी लॉस होता है, और स्पेशली अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स हैं जैसे डायबिटीज़ है तो उनके अंदर मसल की वीकनेस आ जाती है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे शुड बी डूइंग सम स्ट्रेंथ एंड वेट एक्सरसाइजेज। लोग सिर्फ सैर करते हैं, वॉक करते हैं, दैट्स गुड, वो ठीक है, मगर उनको बीच बीच में हफ्ते में एटलीस्ट 2 to 3 डेज उनको वेट बेयरिंग एक्सरसाइज जिससे मसल स्ट्रांग हो, उनके स्ट्रेंथ बने, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू मेंटेन ए गुड बोन एंड जॉइंट हेल्थ।
साथ साथ में आपको पता है बिकॉज हमारे सारे मसल्स ही इन्वॉल्व हैं, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मसल्स एंड लिगामेंट्स, और मसल्स जो हैं वो प्रोटीन से बने हैं, तो हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। आपको पता है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपका प्रोटीन की जो होनी चाहिए वो आपको पूरी करनी चाहिए। अगर आप कर पा रहे हैं खाने से ठीक है, मगर 80% से ज़्यादा इंडियंस नहीं कर पाते हैं और उनको प्रोटीन की कमी पाई गई है, आपको पता है ये काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कि हम अपने डाइट को प्रोटीन के साथ सप्लीमेंट भी करें। ओके। एंड उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है या हमारे अंदर एक न्यूट्रिएंट है जिसके हम कहते हैं ओमेगा 3, राइट। और एक ओमेगा 3 ऐसा है कि ये आपको पता है कि दीज आर गुड फैटी एसिड्स एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स का पार्ट है ये, कि जो हमें अपने आप बॉडी मैन्युफैक्चर नहीं करती है, बाहर से लेना पड़ता है, डाइट से लेना पड़ता है। तो ये आप ओमेगा 3 के बहुत सोर्सेज हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर ओमेगा 3 आप सभी जानते हैं कि कोल्ड वाटर फिशेस जो होती हैं, फिश फूड होता है उसमें बहुत होता है, और कुछ नट्स में होता है इन एयरले फॉर्म। तो ये ओमेगा 3 के सोर्सेज हैं, सार्डीन्स हैं, मैकरल्स हैं, सैल्मन है। और अगर आपको एंड मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेशली इन इंडिया, अगर वो आप फिश खाते भी हैं तो ज़्यादातर वो दीज आर नॉट दीज फिशेज बट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो इट हैज़ बीन फाउंड कि देयर इज लॉट ऑफ ओमेगा 3 इम्बैलेंस, राइट। ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 एंड 9 के साथ इम्बैलेंस है। तो हमें ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स अपने डाइट में ऐड करने चाहिए, सो दैट कि हम एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ ओमेगा 3 लें। अब ये ओमेगा 3 क्यों इंपॉर्टेंट है? ओमेगा 3 जो है वो आपके, पहली बात तो बोन मास को बढ़ाने में हेल्प करता है, राइट। साथ साथ में आपकी जॉइंट के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप पीपल आर वॉकिंग, यू आर प्लेइंग, आप जंपिंग कर रहे हैं, आप यू आर बॉर्न टू हैव फिजिकल एक्टिविटी। आप बैठने के लिए नहीं बने हो, आप चलने के लिए बने हो, राइट। सो योर मेन पर्पस, बिकॉज ह्यूमन इरेक्टस, हम वी आर ऑल ह्यूमन इरेक्टस, मीन्स हम इरेक्ट बॉडी है। बाकी सारे एनिमल 4 पैरों पे चलते हैं, हमें 2 पैरों पे चलना है, राइट। तो वो जो 2 पैर हैं उसी पे सारा भार आ रहा है जॉइंट्स के ऊपर, और सारे के सारा जो जॉइंट्स हैं उसके अंदर बिकॉज ऑफ आवर वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज उनमें सोजिश आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, राइट। और इसी तरह हमारे लिगामेंट्स में या कुछ ना कुछ नजेस होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें वो आ जाती हैं। तो हमको उनको दूर करने के लिए बेस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, दैट इज ओमेगा 3। ओमेगा 3 इज ए वंडरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी इन द बॉडी एंड स्पेशली फॉर द जॉइंट्स। तो जो जॉइंट्स की लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन को कम करता है, तभी ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, राइट। एंड अलॉन्ग विद इट glucosamine supplements. Now I've written glucosamine hydrochloride. I'll come to that why HCl, right? But main we have to understand is glucosamine is the supplement जो हमें हमारे जो joints हैं उनको lubricate करेगा और उनको help करेगा एक अच्छा flexibility देने के लिए। Okay, so this is about bone and joint health, and I would like to share some of my experiences about a few of the products which have been helpful to me for bone and joint health. मैं अपने बारे में बात करूँगा because मैं एक ENT specialist. I've done a job and I'm running in a hospital for last more than now 17 years and 10 साल पहले जॉब की है। तो I basically was exposed to this opportunity and rather to the products through this glucosamine HCl, right? तो मेरे जॉइंट में प्रॉब्लम थी, मेरे नी जॉइंट में टीयर हो गया था, मेनिस्कल टीयर था। तो मैं खेलता हूँ, अपना बैडमिंटन खेलता हूँ, तो उस वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि आई वॉज नॉट एबल टू प्ले बिकॉज ऑफ द इंजरी एंड रादर आई वॉज एडवाइज बाय नंबर ऑफ डॉक्टर्स कि आप ना खेलो ड्यू टू नंबर ऑफ अदर रीजंस ऑल्सो। और आपको इट वॉज बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट। तो बीच में मैंने लॉट ऑफ स्टडीज़ की, क्योंकि डॉक्टर हूँ तो कुछ ना कुछ रिसर्च अपना भी करूँगा और अपने कलीग से भी बात की।
तो किसी ने कहा इसकी सर्जरी करा लो, किसी ने कहा कि आप इसके सप्लीमेंट्स लेके देखो। तो मैंने ग्लूकोजामिन सल्फेट आते हैं कुछ, मैंने लिए थे बाहर से, वो SO4 ग्लूकोजामिन सल्फेट। तो उससे मेरे को थोड़ी सी पेट डिस्टर्ब रहने लग पड़ा, राइट। तो मैंने बंद कर दिया। ओके, और देवर लॉट ऑफ डिफरेंट डॉक्टर्स, बिकॉज एक होता है ना हमारे पास, वी हैव अप्रोच टू लॉट ऑफ डॉक्टर्स आवर कोलीग्स, ऑर्थो स्पेशलिस्ट। तो उनसे हमने, कोई कहता था लेने चाहिए, कोई कहता नहीं लेने चाहिए, तो इट वॉज ऑलवेज इन ए डिलेमा कि लूँ कि ना। फिर मैंने कहा पता नहीं फ़ायदा भी होगा कि नहीं होगा। तो उस दौरान मुझे मेरे जो स्पॉन्सर भी हैं उन्होंने मुझे इसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया और मुझे कहा कि ये लेके देखिए। आई वॉज़ वेरी स्केप्टिकल, आई वॉज नॉट रेडी टू टेक, बट मैंने कहा कि कुछ नहीं तो चलो यही सही। तो मैंने ये लिए और आफ्टर 15-20 days आई डिडंट टेक इट इन अ फुल डोज, आई जस्ट टुक समटाइम 1 समटाइम 2 कैप्सूल्स पर डे। दो रिकमेंडेड वर 2 कैप्सूल्स सुबह शाम। तो बट आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर, एंड मैं अपने स्टेयर्स को उतरने में बहुत मुश्किल आती थी। उतरने में ज़्यादा प्रेशर लगता है। आपको मैं बता दूं, वैसे स्टेयर्स उतरना आपके जॉइंट के ऊपर बहुत प्रेशर डालता है। चढ़ने में एक्सरसाइज है, उतरने में जॉइंट के ऊपर जोर है, राइट। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, नीचे जाने की एक्सरसाइज नहीं होती, नीचे सिर्फ आपके जॉइंट्स पे जोर डलता है। और तो उस वक़्त मैंने फिर ये लिया, तो फिर मैंने सोचा कि ये क्यों है भाई कि ये मुझे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर गया। तो फिर मुझे समझ आया कि इसके अंदर HCl है, ग्लूकोज़ामिन इज़ विद HCl एंड दैट इज़ विद सल्फेट। सल्फेट इज़ अ लार्जर मॉलिक्यूल, HCl इज़ अ स्मॉलर मॉलिक्यूल। इतना तो मुझे एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट भी पता था। और इसी करके क्या है कि ग्लूकोज़ामिन HCl बीइंग स्मॉलर इन साइज टेंड्स टू गो टू द जॉइंट इन ए मच बेटर वे। तो वहाँ पे जाके जो इसका फंक्शन है वो पूरा करता है। सेकेंडली, ये जो ग्लूकोजामिन बाय न्यूट्रलाइट है, उसके अंदर देयर इज बॉसवेलिया एंड ब्रोमेलिन, राइट। तो ब्रोसवेलिया इज एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, राइट। उसमें एंटी इन्फ्लामेशन में हेल्प करता है। और बीइंग ए हर्ब एंड अलॉन्ग विद ए ब्रोमेलिन है, ब्रोमेलिन इज ए पाइनएप्पल बार्क एक्सट्रैक्ट। जो पाइनएप्पल का होता है उसका बार्क है, उसका एक्सट्रैक्ट है। तो दैट इज ए नेचुरल पेन किलर, सो यू डोंट नीड एनी पेन किलर अलॉन्ग विद, अदरवाइज आई हैव टू टेक ए पेन किलर टू मूव, राइट। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस रहा एंड दैट वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जर्नी इन दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और तब मुझे लगा कि एंड आई बिकेम बेटर एंड I for last so many years, more than 10 years now, I have been playing badminton. Thank God for it, और thank Nutrilite also. कि आज and because then I understood the power of supplements and then started using other supplements also. And second मेरा experience रहा during that period only, during the initial period only, my mother used to have lot of pain in her calves and legs में pain होती थी, रात को चुनिया बांध के सोते थे वो। तो उनको हमारे पास तो वैसे भी बहुत फ्री सैंपल आ जाते थे कैल्शियम वगैरह के, तो हमने उनको दिए थे, बट शी वाज नॉट गेटिंग एनी रिलीफ। तो हमने इनको उस वक्त कैलमैक दी हमने शुरू की थी। तो उससे उनको काफ़ी ड्रामेटिक रिजल्ट मिला। सो अवर कॉन्फिडेंस ग्रू एंड ओमेगा 3 हमें समझ आ गई थी, उस वक्त पहले नहीं पता था। बिकॉज देन आई वांटेड लॉट ऑफ रिसर्च कि ये जो सप्लीमेंट्स हमें क्यों लेने चाहिए, हाउ डज द व्हाट इज़ द रोल ऑफ सप्लीमेंट्स इन आवर डाइट फॉर आवर बॉडी। बिकॉज उसके पहले तो यही पता था कि सप्लीमेंट्स आर ऑफ नो यूज़, राइट। हमें अच्छा खाओ पियो, बहुत अच्छा है जी। हमारे पूर्वजों ने कब ली थी, पहले उनको कब लिए थे, वो इतने इतने साल जीते थे, इतने हेल्दी रहते थे, उनको क्या होता था। मगर आप देखो तो 40-50 साल से हर तरह की बीमारियां हमारी सोसाइटी में आ गई हैं। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, क्रॉनिक डीजनरेटिव डिजीज में आपके जॉइंट पेन्स, ओबेसिटी, हर तरह की प्रॉब्लम, यू नेम इट, which problem used to occur anywhere after 55, 60 or 65. Now they are so prevalent in the age of around 40 only, 35, 40, very young age में आपको हो रही हैं। तो मुझे पता लगा बिकॉज हमारे, आपको सब पता है कि फूड में काफ़ी, फूड चेन में प्रॉब्लम आ गई है, हमारे अंदर खाने का सिस्टम्स बदल गए हैं, लाइफस्टाइल में ट्रांसफॉर्मेशंस हो गई हैं। तो हमें सप्लीमेंटेशंस लेने ही चाहिए और वही हमको एक हल है हमारी बॉडी को ऑप्टिमल हेल्थ देने के लिए। और ऑब्वियसली प्रोटीन, like I said before, because protein is the building block of our body. अगर सेल्स हैं, सेल्स का जो सीमेंट है that is protein,
राइट? सेल्स को बाइंड कैसे करके रखेगा प्रोटीन, राइट? सो देयर आर फ्यू which are very very Sir, we can't hear you properly. I think there is some network issue. Dr. Gulati sir, we can't hear you right now. Kautak, am I? Now it is better, sir. Okay, okay. Just because I'm just ending last line statement, so it's audible now. No sir, it is बीच Kautak, में am I आवाज audible? आती है सर, बीच में आवाज आती है, उसके बाद कट जाती है. अभी हुआ है ना ये? अभी हुआ अभी है? अभी हाँ जी सर. अब it's okay sir, it's fine. अब it's okay, na? Now it be okay. Yes, So, yes. I share my experience about because I'm a surgeon, so I keep on operating on a lot of people, and तो ना हमें पता लग जाता है कि sometimes we operating, the bones just are so brittle, they tend to break, they tend to just break, okay, with a very little force they tend to break, okay. And or जो especially people who are coming from the village background, they are very hard bones, क्योंकि अब like then it's a point of research. I don't know whether research has been done on that or not, but this is my practical experiences I am sharing with you. People who are getting good, what I believe is that they are getting good dairy products की डाइट मिल रही है उनको, उनको शायद होलसम फूड जो मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, दे आर बेटर ऑफ. आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रू इंटीरियर्स ऑफ विलेजेस. बट जो शहर वाले लोग हैं, because they are not getting enough this डाइट्री में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी है, जिसके करके उनको प्रॉब्लम्स आने की ज़्यादा चांसेस होती हैं. और इट्स अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज दैट द बोन्स आर वेरी ब्रिटल, so that means they have a lot of deficiency in their bone mass. So with this I just thank you everybody for a very very patient listening, and thank you Kautak, and back to you. Thank you very much, sir. It has really been a very informative session today. I think bone health के बारे में हम regularly intervention रखते हैं, but this was one of the best sessions we have had. And ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे participants on the chat box बता रहे हैं. And all thanks to you, sir. Thank you very much. We can take some questions if you have time, sir, for 5 to 7 minutes. Yeah, sure. Right, perfect. तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके, अगर कोई क्वेरीज हैं रिगार्डिंग बोन हेल्थ जो आज का सेशन हुआ है, आप जरूर चैट बॉक्स पर अपनी क्वेरीज को डाल सकते हैं ताकि हम उन क्वेरीज को ले पाएं. We'll wait for 30 to 40 seconds ताकि आप अपनी क्वेरीज को चैट बॉक्स पर डाल सकें. थैंक यू. So I can see a lot of feedbacks and a lot of thank yous on the chat box. That is really great, but we'll also wait कि आप अपनी queries को भी जरूर डाल सकें. So sir, there is one query that if somebody has uric acid problem and at that time protein के अलावा क्या हम recommend कर सकते हैं? प्रोटीन के अलावा सी यूरिक एसिड प्रॉब्लम को ना, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट ब्लो इट आउट ऑफ प्रपोर्शन. मैं इतनी बात करूंगा. इसका मतलब क्या है कि आप इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए, ओके. यूरिक एसिड प्रॉब्लम का मतलब है कि या तो आपको यूरिक एसिड स्टोन्स हो रहे हैं किडनी में, या आपके अंदर गाउट हो रहा है. गाउट का मतलब आपके छोटे छोटे जो जॉइंट्स होते हैं, स्पेशली टो जॉइंट्स, बिग टो जॉइंट, वहाँ पे स्वेलिंग आ गई है.
तब तो हम कहते हैं कि हाइपर यूरिसीमिया, जो यूरिक एसिड है वो हाई है, और उसके अंदर आपको बिल्कुल जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है, उसको प्रोटीन्स को बहुत कम कर देना चाहिए। अदरवाइज बट आई हैव सीन इन प्रैक्टिस ऑल्सो, पीपल कम टू मी एंड कि भाई सर हमने बिल्कुल प्रोटीन बंद कर दिया क्योंकि हमारा यूरिक एसिड हाई है। यूरिक एसिड हाई का देखिए 6 to 8 तक जैसे कहते हैं नॉर्मल है, मैंने 9 पे देखा है कुछ नहीं होता, और 6 वालों को प्रॉब्लम आ जाती है। तो हाई का मतलब नहीं है कुछ भी, आपको सिर्फ ये देखना है क्या आई एम, मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है यूरिक एसिड से, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है क्या। तो डोंट गेट टू मच कंसर्न, ओवर कंसर्न ना मत बनिए। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने डॉक्टर्स को दिखाइए। दूसरी बात, जहाँ तक आपका प्रोटीन का क्वेश्चन है, इवन इन किडनी फेलियर, इवन इन किडनी फेलियर अगर आपको 80 ग्राम 60 ग्राम्स तक, हम कहते हैं कि 80 kg पर्सन को 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए पर डे, तो उसको भी हम कहते हैं कि अराउंड 15 to 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन जरूर लीजिए। और स्पेशली जो न्यूट्रीलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन है, दिस इज़ ऑल प्लांट एंड वीगन बेस्ड, और इससे हमारी जो प्रोटीन का, क्योंकि हमें प्रोटीन ज़रूरत है, तो हम बिल्कुल प्रोटीन ये कर सकते हैं कि ज़ीरो कर दें। सो प्रोटीन रिक्वायरमेंट की मीन्स कि अगर आपकी किडनी फेल है, राइट, तब आप प्रोटीन को कम करते हैं, उनमें भी हम 20 ग्राम तक रिकमेंडेड है पर डे। तो आप प्रोटीन को, देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट एज सच, बिकॉज दैट इज़ ए मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड इज ए मेजर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। Right, thank you very much, sir. And यहाँ पर एक और क्वेरी है that a person is diabetic and उनको cervical जैसी इशू है, तो कौन से supplements वो यहाँ पर कंज्यूम कर सकते हैं to support bone health? I think यहाँ पर काफ़ी queries है सर, मैं पहले ही ऐड कर देता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी queries है which is related to bone health, and I think सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से bone health के supplements जो हैं वो बताए हैं कि हम कैसे ग्लूकोजमीन, कैलमैक डी प्लस, प्रोटीन, ये सभी प्रोडक्ट्स जो हैं अपनी टोटल बॉडी फंक्शनिंग के लिए भी और बोन हेल्थ के लिए भी जरूर कंज्यूम करें। तो आई थिंक ये वाले क्वेश्चंस तो क्वेरीज तो सर की प्रेजेंटेशन के साथ ही पूरे हो जाते हैं। तो इफ देयर इज सम डिफरेंट क्वेश्चन वी श्योरली सी। सर सीओपीडी पेशेंट्स के लिए कुछ खास सजेशन यहाँ पर? सीओपीडी, सीओपीडी के लिए देखिए, इट्स नॉट रिलेटेड टू बोन एंड हेल्थ इन एनी वे, बट एनीवे सीओपीडी जो है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होता है। तो वो एक सांस की प्रॉब्लम है, और उसके अंदर ये एक तरह का डिजनरेटिव लंग डिजीज़ है, और इसके अंदर कोई आप रेस्पिरेटरी हेल्थ का जो है, या हम जिसे वसाका कहते हैं, आप उसका मुसाका मलट्ठी का आप कॉम्बिनेशन ज़रूर दीजिए डेफिनेटली अलॉन्ग विद द फाउंडेशन प्रोडक्ट्स। तो मुझे लगता है कि उसके अंदर आपका, बिकॉज इट हेल्प्स इन इंक्रीज इन एयरवे एंट्री, तो एयरवे जब इंक्रीज होगा तो आपकी शायद दवाइयों की ज़रूरत कम हो जाएगी, जिस मच आई कैन से। राइट।